मैं पूर्वा सिंघई टेस्टपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं सामान्य हिंदी में वर्ण व्यवस्था पर आधारित कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी है 48। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 हैं, जिनमें आप स्वर, व्यंजन, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, अयोगवाह, द्विगुण ये सारे शामिल किए गए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 8। तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ध्वनियां होती हैं स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण स्वर कहलाते हैं, और स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी है विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जिनको व्यंजन के उच्चारण में सहायक करते हैं उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? सभी को पता है, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 13। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कौन कौन से स्वर होते हैं देख लेते हैं। अ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी है ओ। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओ। ओ जो है वो क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, वह संयुक्त स्वर है। स्वर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो जो ओ है वो क्या है? संयुक्त स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर मतलब जो उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भेद बांटा गया है देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है और इसके 3 भेद बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी अपन देख लेते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर और नंबर 3 है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर मतलब जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, मतलब एक ही मात्रा होती है जिनमें। तो छोट आ ई उ ऋ ये क्या है? ह्रस्व स्वर है और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें एक ही मात्रा है। जो दूसरा टाइप है वो क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में ज्यादा समय लगता है या 2 मात्रा लगती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं।
क्या क्या है ये? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। और नंबर 3 है जो कैटेगरी इसकी, वो है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और ये जो एस टाइप का जो चिन्ह होता है ये इसको प्लुत स्वर में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जीभ की जो अपनी क्रियाशीलता है उसके आधार पर स्वरों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हमें आंसर देखना है इसका क्या होगा। चलिए आपको एक और बात बता देते हैं। टेस्ट पर आपको लेके आया है सामान्य हिंदी पर आधारित 5000 क्वेश्चन एक साथ, और अभी आप कूपन के जरिए भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 150 रुपए की टेस्ट सीरीज है जो आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप टेस्ट फोर को इंस्टॉल कीजिए और चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी उसका आंसर देख लेते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 स्वर बांटे गए हैं, मतलब जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो 3 प्रकार हैं उसके। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो नाम से ही पता चल पा रहा है कि जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा क्रियाशील रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और जिनमें जीभ का जो बीच वाला भाग होता है वो क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर किन्हें कहते हैं? जिनमें जीभ का पिछला भाग क्रियाशील होता है। आप एक बार उच्चारण करके देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर, ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अर्ध समृद्ध स्वर हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ए। अर्ध समृद्ध स्वर है, तो इसका आंसर है ए है जो, वो क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो अपना मुख खुलता है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार से बांटा गया है: विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध। तो जरा इनको देख लेते हैं एक बारी। विवृत किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ, जैसे उच्चारण में समझ में आ रहा है आ बोलने में मुख द्वार अपना पूरा खुल रहा है। फिर अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, औ, है ना, आधा खुल रहा है, तो वो कौन से हो जाएंगे? अर्ध विवृत। अर्ध समृद्ध कौन से हो जाएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, और समृद्ध जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, मतलब बिना मुंह खोले भी हम ये शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ई, उ और उ, है ना। ये कौन से स्वर हो जाएंगे? समृद्ध स्वर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी ए, जो कि क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, केवल मुख से जब उच्चारण करते हैं तो मुख से ध्वनि निकलती है, वे कौन से शब्द होंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर और निरानुनासिक स्वर। तो मुख से ध्वनि निकलती है, उसका क्या होगा आंसर? निरानुनासिक स्वर। ठीक है, जिनमें केवल मुख से ध्वनि निकलती है वो निरानुनासिक, और जिनमें नासिका मतलब नाक से ध्वनि निकलती है उनको अनुनासिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो उ है वह किस प्रकार का स्वर है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र समृद्ध, ऑप्शन सी अग्र विवृत और ऑप्शन डी है पश्च समृद्ध। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो उ है वो कैसा स्वर है? पश्च समृद्ध। मतलब जो उ और उ है, बड़ा उ और छोटा उ जो है वो कैसे स्वर हैं? पश्च समृद्ध स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी स्वर, है ना, अभी अपन ने पढ़े थे कि ये कैसे कैसे स्वर होते हैं। तो ओठों की आकृति के आधार पर अवृतमुखी स्वर हमें बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी जो है वो है उ। तो ओठों की आकृति के आधार पर अवृतमुखी इनमें से कौन सा स्वर होगा? ई। ई कैसा है? अवृतमुखी स्वर। ये 2 प्रकार के हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी। तो इनको देख लेते हैं कि जो
हमारे होठों की आकृति गोलाकार जिनमें होती है वो होते हैं व्रतमुखी, और उच्चारण में जिनमें गोलाकार हमारे मुंह की आकृति नहीं होती है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अव्रतमुखी। तो जो ई है वो अव्रतमुखी है। आप ई का उच्चारण करके देखेंगे तो होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है, तो वो कैसा स्वर हो जाएगा आपका? अव्रतमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, मतलब जिनमें गले से ध्वनि निकलती है? तो ऑप्शन है उ, आ, ई और ई। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? आंसर देख लेते हैं। आ कंठ वर्ण है, ई और बड़ी ई जो है तालव्य वर्ण है, और उ है अपना ओष्ठ वर्ण। तो कंठ वर्ण कौन सा है? आ। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन है मा, बा, उ और आ। इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? जो बढ़ा आ है वो क्या है? ओष्ठ वर्ण नहीं है। यह कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है, मतलब इसको बोलने में कंठ से ध्वनि आएगी। और जो उ और उ हैं ये और जो पा वर्ग के जो वर्ण है वो सारे कैसे हैं? ओष्ठ ध्वनियां हैं। नेक्स्ट, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, बढ़ा, ई या उ? ओष्ठ वर्ण कौन सा है इनमें से? जो उ है वो कैसा है? ओष्ठ वर्ण है। एक बार आप जो इनके वर्णों के उच्चारण स्थान है उनको जरूर देख लीजिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु और कंठोष्ठ, ये क्या है? उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? दो दो के पेयर में लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी रा और शा, ऑप्शन सी है ए ऐ, और फिर ऑप्शन डी है आ और आ। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों के माध्यम से बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा जो ए और ऐ है, ऑप्शन नंबर सी, वो कैसा है? कंठ तालव्य वर्ण है। उ और बड़ा उ है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। रा और शा है, ये मूर्धा है। और आ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए।